आज के वीडियो में हम जो केंद्रीय विद्यालय संगठन का नोटिफिकेशन आया था 20 मार्च को उसको समझते हैं। इसमें हम बेसिक वो वाले क्वेश्चन को ध्यान देंगे कि बीकॉम जो किए हैं वो कौन से एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, और जो बी बी किए हैं वो कौन से एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। साथ में जो टीजीटी पीआरटी और पीजीटी का टेंटेटिव पोस्ट है वो कितना है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। ये सब जो बेसिक क्वेश्चन रहता है उसको देखते हैं आज के वीडियो में। फिर ये नोटिफिकेशन है 20 मार्च को आया था केवी का। वो टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट का जो रिक्वायरमेंट रूल है उसको इस वीडियो के जरिए, इस नोटिफिकेशन के जरिए उसको स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा है। यहाँ नोटिफिकेशन में जितनी टीचिंग पोस्ट है सबसे रिलेटेड वीडियो पेज नंबर वाइज दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, पीजीटी हिंदी इंग्लिश, पीजीटी मैथमेटिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, टीजीटी हिंदी, टीजीटी मैथ साइंस सोशल साइंस, ये सबको हम इस वीडियो के जरिए समझते हैं। तो आगे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का नेम ऑफ वैकेंसी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस का 1158 पोस्ट इसके जो है प्रस्तावित है, और लेवल 8 की ये जॉब है। करीब आपको इसमें 75,000 इन हैंड सैलरी आ जाएगी अगर आपको एक्ससीटी में हो तो। और इसमें जो एज लिमिट दिया गया है वो 40 ईयर दिया गया है। एस टी एस सी ओ बी सी को 5 ईयर के इसमें जो रिलैक्सेशन प्राप्त है। और इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, इसमें एमएससी कंप्यूटर साइंस या आईटी में मांग रहा है। और हो गया एम या एम टेक की हो कंप्यूटर साइंस या आईटी में तो भी एलिजिबल हो। साथ में इसके साथ बीएड की डिग्री, ये इसके जो है मिनिमम जो एलिजिबिलिटी रहते हैं उसके लिए है ये। फिर इसके बाद आता है नेम ऑफ द पोस्ट में है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जो टीजीटी हिंदी इंग्लिश रहता है वो। तो पीजीटी हिंदी के लिए जो पोस्ट है 1167 है, और पीजीटी इंग्लिश के लिए जो पोस्ट है 1311 पोस्ट है। ये भी लेवल 8 का सैलरी, और क्लास 2 जो गजेटेड पोस्ट रहता है उसका ये पोस्ट है। और इसमें क्वालिफिकेशन में क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मंगा है 50% मार्क्स के साथ, और बीएड जो है वो बीएड कंप्लीट मंगा है इसके लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए। और ऐसे पीजीटी इंग्लिश का जो मास्टर डिग्री में सब्जेक्ट है क्वालिफिकेशन, एक तो एम ए उसका इंग्लिश में रहना चाहिए, साथ में वो बीए किया है तो बीए में एक सब्जेक्ट इंग्लिश रहना चाहिए, वो 6 सेम में या 3 साल जो पढ़ाई की है उसको पढ़ा रहना चाहिए इसमें। साथ में वही पीजीटी हिंदी के लिए है कि उसकी ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट हिंदी रहना चाहिए, मास्टर तो हिंदी से ही रहेगा, और ग्रेजुएशन तीनों ईयर या 6 सेम में उसको हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा रहना चाहिए। ये इसका मिनिमम विजिबिलिटी है जो है वो। अब देखते हैं हम पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो मेन सब्जेक्ट है। पीजीटी मैथ्स की पोस्ट है 1323, पीजीटी फिजिक्स की पोस्ट है 1402। ये टेंटेटिव है, इतना आ सकता है, इससे थोड़ा बहुत कम हो सकता है लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। पीजीटी केमिस्ट्री की पोस्ट है 1403, पीजीटी बायोलॉजी की 1113, पीजीटी हिस्ट्री की 463, पीजीटी जियो की 466, पीजीटी इकोनॉमिक्स की 873, पीजीटी कॉमर्स की 739, पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी की 29 पोस्ट है। क्लास 2 को पोस्ट है ये, और लेवल 8 की इसमें सैलरी रहती है। और इसमें क्वालिफिकेशन मांगा वही पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट रहना चाहिए, साथ में बीएड जो है वो कंप्लीट रहना चाहिए। और ये पीजीटी फिजिक्स के लिए जो मास्टर डिग्री रहता है इसमें सेम है, एक तो पीजी फिजिक्स रहना चाहिए जो मास्टर है वो, और ग्रेजुएशन के तीनों ईयर या 6 सेम जो पढ़ाई किया उसमें एक सब्जेक्ट फिजिक्स रहना चाहिए। सेम यहाँ भी केमिस्ट्री का भी वही है, मैथ्स का भी वही है। यहाँ कौन सा सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन इन मास्टर के लिए मांग रहा है, और ग्रेजुएशन में ये पढ़ा रहना चाहिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो है, मैथ्स भी है। ये सेम पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी जियोग्राफी, पीजीटी कॉमर्स, और पीजीटी जो बायोटेक्नोलॉजी है वो। अब देखते हैं हम जो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर रहता है संस्कृत हिंदी इंग्लिश को। तो हिंदी की जो पोस्ट है 2264 है, संस्कृत के जो है 1503 है, और इंग्लिश के जो है 2767 है। ये भी क्लास 2 का जो जॉब रहता है लेवल 7 की इसमें सैलरी रहती है। इंडियन करीब 68,000 के आसपास इसमें सैलरी आ जाती है अगर आप एक्सिटी में है तो। इसमें जो एज है वो 35 साल है, और 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है ST SC OBC को।
इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, वही बैचलर डिग्री आपको कंप्लीट रहना चाहिए जो सब्जेक्ट से आप कर रहे हो वो। तो ये टीजीटी हिंदी इंग्लिश, टीजीटी हिंदी इंग्लिश के लिए जो सिलेबस है वो है, एक तो आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट रहना चाहिए, तो और ग्रेजुएशन कंप्लीट रहना चाहिए, बीएड कंप्लीट रहना चाहिए, और जो सीटेट एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई रहना चाहिए। ये जो है टीजीटी एग्ज़ाम के लिए जो सिलेबस हो गया है ये। अब हम आगे देखते हैं। ये यहाँ पे ये सीधा मेंशन कर दिया गया है, ये 6 में जो पढ़ा रहना चाहिए बोल रहा था, 3 ईयर या 6 सेमेस्टर ऑफ द कोर्स। टीजीटी हिंदी जो ग्रेजुएशन में 3 ईयर या 6 सेमेस्टर पढ़ा रहना चाहिए, टीजीटी संस्कृत को 3 साल या 6 सेमेस्टर में इसको पढ़ा रहना चाहिएगा कि। और यहाँ पर सीटेट का सर्टिफिकेट मांगता है ये, क्वालिफाइड ए सीटेट एग्ज़ाम पेपर टू कंडक्टेड ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब हम आगे देखते हैं। अब आगे आ गया टीजीटी का अदर सब्जेक्ट का टीजीटी में। तो टीजीटी का जो मैथ्स का है उसकी वैकेंसी है 2795, टीजीटी साइंस की वैकेंसी है 1859, टीजीटी सोशल साइंस की वैकेंसी है 2367। ये भी क्लास 2 की पोस्ट है और लेवल 7 के इसमें जो है सैलरी मिलेगी। और ये जो एज है वो 35 साल से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए एसटी, एससी, ओबीसी और केवीएस के एम्प्लॉय को 5 साल की इसमें छूट प्रदान की गई है। इसमें भी सेम है, आपको बैचलर्स डिग्री रहनी चाहिए आपके पास। एक तो बीएड हो गया, बैचलर ऑफ एजुकेशन, और जो बीए रहता है बैचलर डिग्री वो हो गया, और साथ में जो सीटेट का एग्ज़ाम रहता है वो क्लियर रहना चाहिए। साथ में इसमें सब्जेक्ट कम्युनिकेशन भी किया है कि अगर आपको टीजीटी जो मैथ्स है, टीजीटी मैथ्स के लिए आप अप्लाई कर रहे होगे तो 3 साल का एट द लिस्ट 3 साल या 6 सेमेस्टर इसको पढ़ा रहना चाहिए आपकी ग्रेजुएशन टाइम में। तो इसमें जो बी वाले हो गए वो एलिजिबल नहीं है, 6 सेमेस्टर में लोग का मैथ्स पढ़े नहीं रहते हैं तो बी वाले इसमें एलिजिबल नहीं रहते हैं। और अगर कोई एमटेक या एमए किया है कंप्यूटर साइंस से, तो वो जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस का पोस्ट रहता है उसमें अप्लाई कर सकता है, लेकिन अगर वो बीएड भी किया रहेगा तब बिना बीएड के उसमें भी अनएलिजिबल कर दिया गया है। तो इसमें भी वही है, 3 साल पढ़ा रहना चाहिए, और जो फिजिक्स सब्जेक्ट है उसको 1 ईयर या 2 सेमेस्टर ऑफ द कोर्स में रहे, 1 आउट ऑफ केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स 1 ईयर या 2 सेमेस्टर उसको भी पढ़ा रहना चाहिए। और वही बायोटेक्नोलॉजी में बोल रहा है, टीजीटी साइंस में बोल रहा है बायोलॉजी या लाइफ साइंस हो गया, बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, ये सारे सब्जेक्ट को एटलीस्ट 1 ईयर या 2 सेमेस्टर पढ़ा रहना चाहिए। और बायोलॉजी लाइफ साइंस में हो गया केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, बॉटनी में हो गया केमिस्ट्री, जूलॉजी, जूलॉजी में हो गया केमिस्ट्री, बॉटनी, ये सब्जेक्ट को कम्युनिकेशन दिया है। ये वाला सब्जेक्ट बोल रहा है उनको 1 ईयर या 2 सेमेस्टर पढ़ा रहना चाहिए, और जो मेन सब्जेक्ट है उसको 3 साल या 6 सेम में उसको पढ़ा रहना चाहिए। वही टीजीटी सोशल साइंस के लिए हो गया कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस जो मेन सब्जेक्ट है इसके, उसमें से हिस्ट्री या जियोग्राफी को 3 सेम या 6 सेमेस्टर में पढ़ा रहना चाहिए, और बाकी हिस्ट्री, जियोग्राफी के अलावा इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस को 1 ईयर या एनी 2 सेमेस्टर में उसको पढ़ा रहना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस हो गया और इकोनॉमिक्स को हो गया, हिस्ट्री और जियोग्राफी में से एक सब्जेक्ट को तीनों सेम में पढ़ा रहना चाहिए, और इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस को एटलीस्ट 1 ईयर या 2 सेम में इसको पढ़ा रहना चाहिए। ये यहाँ पे क्लियर मेंशन कर दिया गया है। और इसमें एक और है जो ज़रूरत नहीं, मतलब स्कूल में काम करने का नॉलेज रहना चाहिए, और कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए उनको जानकारी रहना चाहिए जो इसमें अप्लाई कर रहे हैं वो। अब देखते हैं टीजीटी आर्ट एंड एजुकेशन, किसको आप देख लेना जो मेन वैकेंसी उसको बताता हूँ मैं। हाँ, ये लाइब्रेरियन के भी वैकेंसी आ गया, इसके जो पोस्ट निकलने वाले हैं ये नोटिफिकेशन में दिया गया है, वो 1321 पोस्ट है। और इसमें एज लिमिट जो है वही टीजीटी वाले पोस्ट, इसमें भी बैचलर डिग्री मांगा गया है, बैचलर डिग्री वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
नॉलेज और कंप्यूटर एप्लीकेशन और वर्किंग नॉलेज और हिंदी इंग्लिश की इसमें नॉलेज रहना चाहिए। ये इसका क्वालिफिकेशन है। अब चाहो तो इसको पॉज करके देख सकते हो कि अगर हेड मास्टर की अप्लाई करना चाहिए तो उसके लिए क्या क्या योग्यता रहती है उसको। इसका जो मेन है प्राइमरी टीचर, इसको बताता हूँ। ये म्यूजिक का जो है वो 2327 पोस्ट है, निकलने वाला है। और ये लेवल 6 की जॉब है, क्लास 2 की ये भी जॉब है। 35,400, एक करीब 50,000 के आसपास इसमें आपको सैलरी मिल जाएगी इन हैंड। और ये मेन आ गया प्राइमरी टीचर के। इसके भी प्राइमरी टीचर के जो पोस्ट निकल रहे हैं वो 16,182 हैं। ये लेवल 6 का जॉब है, 50,000 के आसपास इसमें सैलरी है। क्लास 2 पोस्ट है ये। और इसके लिए जो मंगाया, एक तो आपको डिप्लोमा रहना चाहिए। डिप्लोमा जो रहता है, डीएड हो गया, डीएलएड हो गया वो। और साथ में आपको क्लास जो 12 रहता है वो 3 ईयर होगी। और सीटेट का जो पेपर 1 रहता है वो क्लियर किया रहना चाहिए। इसमें वही बताया गया है, एक बार और आप डिटेल से पढ़ लेना अगर आपको पढ़ना होगा तो। और ये सिलेबस हो गया पीआरटी स्पेशल एजुकेटर का जो मेन सब्जेक्ट रहता है। अब क्वेश्चन आता है कि बीकॉम वाले कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जो सिर्फ ओनली बीकॉम किए हैं वो। जो ओनली बीकॉम किए हैं वो कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। जो बीकॉम किए होंगे वो हिंदी इंग्लिश पढ़े होंगे अपने सैम में, 6 सैम में। तो हिंदी हो गया, इंग्लिश टीचर हो गया, नॉर्मल इंग्लिश, टीजीटी हिंदी हो गया, टीजीटी इंग्लिश हो गया। इसके लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं अगर उनको सीटेट पेपर 2 क्लियर होगा तो। साथ में अगर सीटेट 2 क्लियर नहीं है तो फिर वैकेंसी उनके मतलब का नहीं है। वैसे ही अगर कोई डिलेट कर लिया और उनका सीटेट पेपर 1 क्लियर है तो वो भी पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई अप्लाई कर ही लेना, कर सकते हो क्या। और उसकी अच्छे से तैयारी करना। अभी जो वैकेंसी है अप्रॉक्स जुलाई में इसका एग्ज़ाम हो सकता है। अभी टेंटेटिव, ये भी कंफर्म डेट नहीं है। और इसके सिलेबस के ऊपर मैंने पहले से ही वीडियो बना दिया गया है कि टीजीटी पीजीटी का सिलेबस क्या है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। केवीएस एग्ज़ाम का जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुआ था उसका सिलेबस कैसा था उसको आप वहाँ से जाके इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, फिर थैंक यू।